हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से बेंजिन 16 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेकर आए हैं 12th क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रभावी परमाणु क्रमांक। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए यह कह देना चाहता हूं कि अगर किसी भी बच्चे को पढ़ने में या फिर स्टडी करने में कोई दिक्कत होती है, रात को जैसे कि नींद आती है, तो आप लोग एक काम कीजिएगा, अपने पास पानी की बोतल रखिएगा, एक बात है समझ में, और एक एक घूंट आधा आधा घंटा के अंतराल में पीते रहिएगा। तो मैं निश्चित तौर से कहता हूं कि नींद नहीं आएगी आपको, पक्का। और दिन में मतलब रात में आप लोग 2 घंटा के अंतराल में एक बार जरूर उठकर घूमें अपने आंगन में या फिर रोड पर बाहर निकलकर 5 मिनट के लिए, बस 2 घंटा या 3 घंटा के अंतराल में। बात है इसमें, अपने मुंह को धुलें, साफ करके फिर दोबारा से बैठकर पढ़ें। समझ में आई? तो निश्चित तौर से आपको लाभ होगा। और बच्चों, अगर जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ये प्रॉपर यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए है, बेहतरीन एकदम कंटेंट इस पर देंगे हम, केमिस्ट्री और मैथ का आप लोगों के लिए फुल सिलेबस देंगे। आपको करना क्या है, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर कर दिया करें कि सर जी बहुत अच्छी क्लास है। कमेंट करने में तो तुम्हारा कुछ नहीं जाता है भाई, लेकिन नहीं, कुछ बच्चों के दिमाग और भेजे में कुछ आता ही नहीं है। अरे कमेंट कीजिए कि अच्छी है क्लास, तो हम जो है हम भी ऊर्जावान होंगे। और जो अपनी प्रॉब्लम बताइए कि सर जी हमें ये प्रॉब्लम, हमको पढ़ने में दिक्कत आती है या फिर कोई समस्या, वो बताइएगा। ना ही लाइक करते, ना ही कमेंट करते, ना ही सब्सक्राइब कर रहे चैनल को। अरे कम से कम प्रॉब्लम बताइए, आप हमसे लाभ उठाइएगा जब आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड के लिए प्रॉपर हम वीडियो डाल रहे हैं। अच्छा, आपने बिहार बोर्ड के देखे? बिहार बोर्ड के कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो प्रॉपर डालते हैं और उनसे पढ़ते भी हैं, बहुत मतलब नामी है कुछ शिक्षक। यूपी में ऐसा नहीं है, यूपी में तो पढ़ते ही नहीं बिल्कुल भी। यूपी बोर्ड के ऐसा एक भी चैनल नहीं जो अच्छा कंटेंट हो और जो अच्छा देते हों। पता है क्यों? क्योंकि आप लोग जो राम भक्ति में ज़्यादा लगे हुए हैं, पढ़ते लिखते कम हैं। बस आप लोगों के लिए तो ईश्वर की और भगवान की बात कर लो तो ठीक है। अरे मैं मानता हूँ ईश्वर भगवान बहुत ज़रूरी है, लेकिन पढ़ना भी इतना ही ज़रूरी है। हमारा राज्य अब पीछे पिछड़ता जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, हर चीज़ में पिछड़ता जा रहा है यूपी। आप लोगों की समझ में नहीं आता। अरे पढ़ाई पर ध्यान दो भैया, ये सब बात की बात। बिहार राज्य सबसे पीछे था और आज वो आगे होता जा रहा है यूपी से। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग भक्ति में ज़्यादा लीन होने लगे, हमने शिक्षा पर जोर देना बंद कर दिया है। और आने वाले युग में सबसे पीछे हो जाएगा यूपी, ये तो देख लेना। अभी भी वक्त है, संभल जाइए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्या? प्रभावी परमाणु क्रमांक। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। टॉपिक है क्या? प्रभावी परमाणु क्रमांक। तो हेडिंग डालिएगा, प्रभावी परमाणु क्रमांक। प्रभावी परमाणु क्रमांक। बात आई समझ में? क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बच्चों? क्या लिखेंगे? EAN। ई का मतलब क्या था? इफेक्ट। इफेक्ट मतलब प्रभावी एटॉमिक नंबर, NUMBER। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे जी? EAN के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, EAN के नाम से जाना जाता है। ये है प्रभावी परमाणु क्रमांक। बात आई समझ में? अच्छा, गौर से सुनिएगा जरा, प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होता है? जो जटिल यौगिक होते हैं प्रभावी परमाणु क्रमांक में जब हम निकालते हैं, तो प्रभावी परमाणु क्रमांक अगर हमारा अक्रिय तत्वों से मैच खाता है प्रभावी परमाणु क्रमांक, तो वो स्थायी होता है, अन्यथा अस्थायी माना जाता है। जो स्थायी परमाणु क्रमांक होता है वो हमेशा अक्रिय तत्वों के परमाणु क्रमांक से मैच खाता है। कैसे? वो देखिएगा। अक्रिय तत्व होते कौन से? देखिएगा, अक्रिय तत्व कौन से होते हैं? अक्रिय तत्व कौन कौन से होते हैं? 2 पर होता है हीलियम, 10 पर होता है नियॉन, और 18 पर होता है ऑर्गन, और 36 पर होता है क्रिप्टॉन, 54 पर होता है जीनॉन, और 86 पर होता है क्या? रेडॉन।
ये होते हैं क्या, अक्रिय तत्व। बात आई समझ में बच्चों। तो ये ही है क्या, हमारे अक्रिय तत्व। अगर इन अक्रिय तत्वों के परमाणु क्रमांक से अगर हमारा क्या प्रभावी परमाणु क्रमांक मैच करता है तो वो स्थायी तत्व है। क्या है वो, स्थायी जटिल यौगिक है। कैसे वो देखिएगा। सबसे पहले तो हम आप लोगों के लिए क्या करते हैं, सूत्र बताते हैं, ये नंबर निकालते कैसे हैं, प्रभावी परमाणु क्रमांक कैसे निकालते हैं देखिएगा। EAN बराबर के केंद्रीय धातु परमाणु का क्या, केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक, या CMA का परमाणु क्रमांक। क्या लिखेंगे सूत्र, CMA का परमाणु क्रमांक, CMA का परमाणु क्रमांक। बात आई समझ में बच्चों। माइनस के ऑक्सीकरण संख्या, किसकी, जटिल यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या, या फिर CMA की ऑक्सीकरण संख्या, CMA की ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है बच्चों, ऑक्सीकरण संख्या। बात आई समझ में। ठीक है, क्या करिए हमने क्या यहाँ पर, ये इस प्रकार अब लगाएंगे यहाँ पर प्लस का चिन्ह, और यहाँ पर 2 गुणा लिगैंड की संख्या। क्या लिखेंगे, लिगैंड संख्या। ठीक है, ये होता है जी सूत्र। क्या सूत्र होता है हमारा, केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक और CN यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या प्लस के 2 गुणा लिगैंड संख्या। ठीक है, अब देखिएगा तो बच्चों कैसे निकालेंगे हम। मान लीजिएगा जैसे कि अगर हम निकालें किसका, K4Fe, सबसे पहले निकालेंगे हम किसका, K4FeCN का होल 6। इसका हम क्या निकालें, प्रभावी परमाणु क्रमांक। क्या, प्रभावी परमाणु क्या निकालेंगे बच्चों, प्रभावी परमाणु क्रमांक। प्रभावी परमाणु क्रमांक अगर हम इसका निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कड़ी होती है क्या, ऑक्सीकरण संख्या। और ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, 4 गुणा प्लस K1। देखो मैंने ऑक्सीकरण संख्या तो पूरी एक क्लास डाली है, ऑक्सीकरण संख्या की पूरी एक वीडियो डाल रखी है। जटिल यौगिकों की मैंने आप लोगों के लिए IUPAC पढ़ाई हुई है, धन की हो चाहे ऋण की हो, चाहे उदासीन की हो, चाहे आयन वाली हो, सब में ऑक्सीकरण संख्या निकाल कर ही बताई है। तो और यहाँ पर भी बताऊँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, Fe की निकालनी है तो 6 गुणा माइनस K1 बराबर के 0, प्लस के 4 प्लस के Fe माइनस के 6 बराबर 0, और Fe बराबर माइनस के 2 बराबर 0, और Fe बराबर कितनी आ गई, प्लस के 2। तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई इसकी, प्लस के 2। ठीक है, अब देखिएगा तो हम निकालेंगे कैसे EN नंबर, वो देखिए। अब फॉर्मूला लगाइएगा तो EAN बराबर के CMA का परमाणु क्रमांक, यानी केंद्रीय धातु परमाणु क्या है इसमें, आयरन, और आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, 26। माइनस का चिन्ह माइनस लगाओ। Fe की ऑक्सीकरण संख्या यानी सेंट्रल मेटल एटम क्या है इसमें, Fe, और Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई निकल कर 2 प्लस के, तो यहाँ पर लिखिएगा प्लस के 2 इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या है, प्लस का चिन्ह प्लस, और 2 गुणा लिगेंड की संख्या कितनी है, CN का होल 6, तो यानी कि 6 लिगेंड, तो 6। ठीक है, तो क्या करेंगे अब, EAN बराबर के 26 और प्लस माइनस माइनस के 2, और ये कितना हो गया बच्चों, 6 दूनी 12। EAN बराबर के कितना हो गया, 26 में से 2 गए तो 24, और प्लस के कितना 12 बराबर के EAN बराबर के कितना आ गया बच्चों, 36। और 36 देखिएगा किसका है, क्रिप्टॉन का है। क्रिप्टॉन क्या है, अक्रिय तत्व है। तो ये क्या है, ये स्थायी यौगिक है। क्या है, यह है जटिल यौगिक, यह जटिल यौगिक स्थायी यौगिक है। क्या है बच्चों, स्थायी यौगिक है। क्या है,
स्थाई होगी, कर लो जी। इस प्रकार निकालते हैं। अभी बहुत सारे निकलवाएंगे आप लोगों के लिए हम। क्या निकलवाएंगे? बहुत सारे निकलवाएंगे, आप चिंता नहीं करें बिल्कुल भी। ठीक है, ई एन नंबर इसका निकल गया है। एफ ई बराबर ई एन बराबर के 36। 36 क्या है? स्टेबल है। तो ये क्या है? मोर स्टेबल, अधिक स्थाई। क्या है ये? मोर स्टेबल। मोर स्टेबल क्या लिखेंगे? मोर स्टेबल है। ठीक है, आगे देखिएगा। तो अभी आगे और देखिएगा बच्चों, किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा ई एन नंबर किस प्रकार से निकालेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि मैं ऐसी वीडियो शूट करूंगा मात्र 1 या 2 निकालूंगा, नहीं, बहुत सारे निकलवाऊंगा। जब तक तुम्हारे भेजे में नहीं छेद होगा ना, तब तक नहीं छोड़ूंगा मैं आपको। मैं इतने सारे कराऊंगा आपको। ठीक है, तो देखिएगा। तो आगे देखिएगा, अगर हम आगे निकालें किसकी निकालें वो देखिएगा। जैसे कि अगर आपके सामने हो, ये क्या है बच्चों? इसको ले लो जी, CONH3 का होल 6 और Cl3। ठीक है, ये है। इसका हम क्या निकालेंगे? EN नंबर। क्या निकालेंगे? EAN। ठीक है, EN किसका? इसका। तो हमारा क्या होता है, सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं हम? ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं इसकी। तो ऑक्सीकरण संख्या आप लोग किस प्रकार निकालेंगे? NH3 का होल थ्राइज, होल 6 और Cl3। तो CO 6 गुणा 0 प्लस के 3 गुणा माइनस के 1 बराबर 0। CO बराबर प्लस माइनस माइनस के 3 बराबर 0 और CO बराबर के प्लस के 3। कितना आ गया बच्चों? प्लस के 3। ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई इसकी? प्लस के 3। अब EN नंबर निकालो, प्रभावी परमाणु क्रमांक। EN बराबर के क्या लिखेंगे? सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम का क्या लिखेंगे हम? परमाणु क्रमांक। सेंट्रल मेटल एटम का यानी केंद्र धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक, यानी कॉपर क्या है? कोबाल्ट। कोबाल्ट कितना होता है बच्चों? 27। सूत्र में क्या होता है? तो माइनस। ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई? प्लस के 3। तो प्लस के 3 इस प्रकार कर देंगे, प्लस अगले उसमें क्या है? 2 गुना लिगेंड, और लिगेंड की संख्या कितनी है? 6। तो इस प्रकार 6। बात आई समझ में? अब क्या करेंगे? EAN बराबर के क्या करेंगे बच्चों? प्लस माइनस के 3 प्लस के 2 गुणा क्या कर देंगे? 12। 6 दूनी 12 लिख देंगे इस प्रकार। और EAN बराबर के क्या हो गया? 24 प्लस के 12। बात आई समझ में? तो EAN बराबर के क्या हो गया? ये 36। और 36 पे क्या होता है देखिएगा? 36 पे क्रिप्टॉन है, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक फॉलो कर रहा है। तो ये भी क्या है? ये भी क्या है? अधिक स्थायी है। क्या है ये? अधिक। क्या लिखेंगे बच्चों? अधिक स्थायी। अधिक स्थायी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मोर स्टेबल। यानी कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। ये मोर स्टेबल है, अधिक स्थायी है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। ये जो जटिल यौगिक है ये बहुत ही मुश्किल में, मतलब बहुत कठिनाई से घुलेगा किसी विलयन में। बात आई समझ में? इसको हम रब कर रहे हैं। फिर आगे देखिएगा, अगला देखिएगा प्यारे बच्चों। जैसे कि दूसरे का अगर और किसी का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। आपके लिए हम कोई भी टॉपिक उठाते हैं तो एक नहीं कई एग्जाम्पल कराता हूँ मैं, बहुत सारे एग्जाम्पल कराता हूँ। IUPAC मैंने कराई, कितनी कराई? 20-25। धन की दे ले लो, ऋण की ले लो, उदासीन की ले लो, इतनी कराई कि बुक की मतलब IUPAC मैंने टोटल ख़त्म कर दी। इनसे अलग कोई मिलेगी नहीं। अभी भी मैं बहुत सारी कराऊंगा, आपके भेजे में एकदम सेट कर दूंगा। बात आई समझ में? कहीं भी छोड़ूंगा नहीं कमी। समझे बच्चों? आगे देखिएगा, जैसे कि अगर ये हो, क्या है हमारा? है क्या? AG। क्या है बच्चों? AG और NH3 का होल थ्राइज का होल, NH3 का होल ट्वाइज और Cl। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है बच्चों? इसका निकालना EN नंबर, EAN बराबर इसका निकालना। तो सबसे पहले तो हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। और ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे? AG प्लस के और 2 गुणा
0 प्लस के माइनस के 1 बराबर 0 और AG बराबर माइनस के 1 बराबर 0 और AG बराबर कितने हो गई प्लस के 1। बात आई समझ में, कितनी आगे निकल कर प्लस के 1। अब देखिएगा तो बच्चों AG मतलब EAN बराबर के पहले लिखेंगे क्या, केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना है 47, तो 47 और यहाँ पर होता है माइनस का चिन्ह। किसका होता है चिन्ह, माइनस का। ऑक्सीकरण संख्या किसकी आई निकल कर एक आई है तो प्लस के 1 लिखेंगे। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या होती है प्लस के 2 गुणा लिगैंड की संख्या कितनी है बच्चों 2। भाई लिगैंड 2 ही तो है, ये रहा लिगैंड 2। तो EAN बराबर के क्या लिखेंगे 47 माइनस के प्लस माइनस माइनस के 1, ये क्या हो गया 2 दूनी 4। ठीक है बच्चों, अब EAN बराबर के 47 में से 1 गया तो कितने बचे 46 प्लस के 4 और कितना आ गया EAN बराबर के 50। कितना आ गया इसका EAN निकल के 50। लेकिन कोई दिख रहा है आपको एग्री तत्वों में दिख रहा है किसी का परमाणु क्रमांक 50 नहीं, तो इसको क्या लिखेंगे कम स्थाई यानी कि लेस स्टेबल। बात आई समझ में, लेस स्टेबल। आप लोग ये आइडिया लगा लिया करो कि इसका परमाणु क्रमांक फॉलो करनी चाहिए। अगर इसका परमाणु क्रमांक फॉलो करेगी तो ही हमारा क्या है, हमारा जटिल यौगिक स्थायी है, अन्यथा अस्थायी यौगिक है। बात आई समझ में। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से होगा ये, समझे या नहीं समझे। अब आगे देखिएगा तो आगे किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। अगला देखिएगा बच्चों कैसे करेंगे वो देखिएगा। ठीक है जी, आगे देखिएगा प्यारे बच्चों किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। अगर आपके सामने हो ये क्या हो, ये CrEN का होल थ्राइज और Cl3, इसका क्या निकालना हमको EAN नंबर। ठीक है जी, EN नंबर निकालना इसका। तो सबसे पहले तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे और ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी आएगी प्लस के 3। निकाल कर देख ले, अरे है हमारे हाथन पे है भाई CrEN का होल थ्राइज और Cl3। अब देखिएगा इसकी होती है 0, इसकी माइनस के 1, तो Cr प्लस के 3 गुणा 0 प्लस के और 3 गुणा माइनस के 1 बराबर 0 और Cr बराबर ये तो 0 हो गया माइनस के 3 बराबर 0 और Cr बराबर प्लस के 3। अब कुछ बच्चों पे तो ये आती होंगी तो वो सोचते होंगे सर जी जन क्या निकाल लें, बार बार निकाल के दिखाते हैं। नहीं बच्चों, आप पे तो आती है, जिन पे नहीं आती है उनके लिए तो हमें निकाल के दिखानी है ना। यहाँ तो सबका साथ सबका विकास। ठीक है, सबका साथ सबका विकास। अब प्लस के 3 आगे यहाँ पर निकाल कर तो निकालिएगा। अब EAN नंबर EAN बराबर के इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है जी 24। ठीक है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह होता है सूत्र में, तो प्लस के 3 आइए क्या ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या होती है सेंट्रल मेटल एटम की। ठीक है, प्लस का चिन्ह होता है, यहाँ पर सूत्र होता है 2 गुणा लिगैंड। लिगैंड कितने यहाँ पर, लिगैंड 3 ही तो ये, तो गुणा 3 लगाओ जी। इस प्रकार बात आई समझ में। तो अब क्या करेंगे बच्चों, 24 प्लस माइनस माइनस के 3। ठीक है, प्लस के और ये कितना हो गया, ये हो गया जी 6। कितना हो गया 6। अब कैसे करेंगे वो देखिएगा। EAN कितना हो गया, ये 21 प्लस के 6 और ये कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों EAN बराबर के 27। तो क्या है ये कम स्थायी है, किसी का भी परमाणु क्रमांक फॉलो नहीं कर रहा है तो कम स्थायी। तो क्या हो गया लेस स्टेबल। क्या हो गया बच्चों, लेस स्टेबल। ठीक है, नोट कीजिएगा लेस स्टेबल। बात आई समझ में। अब आगे नोट कीजिएगा जल्दी से, फिर आगे पढ़ाएंगे आप लोगों के लिए। कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, कैसे भी सब्जेक्ट में, बस आप लोग हमारे लिए कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हमें बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा होगा नीचे 95 68 19 73 15 वाला,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आप हमारे लिए एक मैसेज डाल सकते हैं कि सर जी इस क्वेश्चन को समझाओ हमें अच्छे से, उसी को करेंगे हम। न्यूमेरिकल्स हो, केमिस्ट्री में कोई सी भी हो, मैथ में भी कोई प्रॉब्लम हो, मैथ में भी आप हमारे लिए डाल सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री और मैथ से संबंधित कैसा भी क्वेश्चन हो आप लोग हमारे लिए सेंड कीजिएगा और उसका आंसर पाइएगा, ठीक है। समस्या का समाधान आपका अवश्य होगा, लेकिन आप पढ़िए तो सही, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। हमसे और राज्य आगे निकलते जा रहे हैं अब धीरे धीरे, और हम बहुत पीछे होते जा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे। पढ़ाई पर ध्यान देंगे तभी तो हम आगे निकलेंगे। आगे देखिएगा तो बच्चों, आगे कैसे करेंगे। CrNH3 का होल 6 और Cl3, इसका निकालना है क्या जी? EN बराबर इसका निकालना है इसका। तो कैसे निकालेंगे? इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी? प्लस के 3 निकल कर। तो अब मैं डायरेक्ट करता हूँ, निकालने की जरूरत नहीं। ऑक्सीकरण संख्या आप पर आगे होगी EN बराबर के, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 24, माइनस का चिन्ह रहता है सूत्र, प्लस के 3 ऑक्सीकरण संख्या आ रही है इसकी इस प्रकार, प्लस के दूसरे कोष्टक में 2 गुना लिगेंड, लिगेंड कितने? 6 लिगेंड ही तो है ये, तो 6 लिगेंड। अब क्या करेंगे बच्चों? 24 प्लस माइनस, माइनस के 3 प्लस के कितना हो गया? 12। बात आई समझ में? अब क्या कर देंगे? घटाएंगे तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे? इसको घटाएंगे अगर हम तो क्या आएगा? EN बराबर के कितना आ गया? 21 प्लस के 12, और कितना आ गया ये? EN बराबर के 33। और 33 किसी का परमाणु क्रमांक दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। जब 33 किसी का परमाणु क्रमांक नहीं दिख रहा है तो अब ये क्या हुआ? कम स्थायी हुआ। तो ये क्या हुआ? कम स्थायी। कम स्थायी मतलब लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। बात आई समझ में? इस प्रकार से कर देंगे, समझे बच्चों? नोट कीजिएगा जल्दी से, फिर हम इसको रब करते हैं और अगला देखिएगा फिर आगे किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा बच्चों, ठीक है जी। आगे देखिएगा प्यारे विद्यार्थी किस प्रकार निकालेंगे। सबसे ज़्यादा इसका ज़्यादा पूछा जाता है। किसका? इसका ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जी कौन सा? ये पूछा जाता है क्या? CO मतलब NiCO का होल 4, ये EAN बराबर के, EN बराबर के NiCO का होल 4। बात आई समझ में? तो इसका ऑक्सीकरण संख्या इसकी 0 होती है, क्योंकि कैसे निकाल के दिखाता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है भाई साहब। CO का होल 4, ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, तो Ni प्लस के 4 गुना 0 बराबर 0 और Ni बराबर के 0, इस प्रकार। अब देखिएगा कैसे निकालेंगे हम। EAN बराबर के 28, निकल का परमाणु क्रमांक यानी केंद्रीय धातु परमाणु है, निकल है इसमें, तो निकल का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 28, माइनस का चिन्ह होता है। ऑक्सीकरण संख्या कितनी है जी? 0 है, प्लस के 2 गुना लिगेंड की संख्या कितनी है? 4 है, तो 4 लिख लीजिएगा। इस प्रकार करेंगे। अब EAN बराबर के क्या लिखेंगे? 28 प्लस के कितना हो गया? 8 हो गया। आगे देखिएगा तो बच्चों कैसे करेंगे। 28 प्लस के 8, आगे देखिएगा EAN बराबर के कितना हो गया? ये हो गया जी 36। हाँ जी, ये आ गया 36। आपको दिख रहा है ये 36, देखो क्रिप्टॉन का होता है ये। तो इस परमाणु क्रमांक को फॉलो कर रहा है, तो यानी कि अक्रिय तत्व का जो है अक्रिय तत्व का जो परमाणु क्रमांक है क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के परमाणु क्रमांक को फॉलो कर रहा है। तो इसलिए क्या है, ये अधिक स्थायी, इसको तोड़ना मुश्किल है, ये टूटेगा नहीं आसानी से। ये क्या है? स्थायी यौगिक है। क्या है ये? स्थायी है, स्थायी, ठीक है। अधिक स्थायी है तो क्या लिखेंगे बच्चों इंग्लिश में? मोर स्टेबल, स्टेबल, ठीक है। ये क्या है? मोर स्टेबल। बात आई समझ में? नोट डाउन कीजिएगा बच्चों, फिर आगे पढ़ाते हैं आप लोगों के लिए। और आगे देखिएगा किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा, ठीक है बच्चों। आगे देखिएगा
किस प्रकार करेंगे, आपसे क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ सकता है परमाणु क्रमांक में, कैसे इस प्रकार भी पूछ सकता है, वो देखिएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन पूरा देखिएगा, किस प्रकार पूछ सकता है आपसे वो देखिएगा। जैसे कि क्वेश्चन हो हमारा क्या, NH3 का होल 6 और यहाँ पर 3+ आयन वह, और आगे क्वेश्चन है बच्चों क्या, FeH2O का होल 6 और 2+ आयन में कौन अधिक स्थायी है, में कौन अधिक स्थायी है, कौन अधिक स्थायी है। ठीक है जी। अब देखिएगा तो आप किस प्रकार निकालेंगे, ये क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार हो तो देखिएगा तो किस प्रकार निकालेंगे। सबसे पहले तो इसका EN नंबर निकालो, EN नंबर सॉल्यूशन में देखिए, EN बराबर के NH3 का होल 6 और 3+ आयन। ठीक है, इसका EN नंबर निकालेंगे तो बच्चों EN बराबर के ऑक्सीकरण संख्या इसकी सेंट्रल मेटल एटम की जो है कितनी होती है, इसकी कोबाल्ट की 27 होता है जी परमाणु क्रमांक, माइनस का चिन्ह होता है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो क्या आएगी निकल के, +3, तो +3 लिखेंगे यहाँ पर, प्लस 2 गुणा लिगैंड, और लिगैंड कितने 6, तो 6 कर देंगे बच्चों। और EN बराबर के कितना आ जाएगा, ये 27 माइनस के 3 प्लस के कितना आ गया 12, और EN बराबर के कितना आ गया बच्चों, ये घटकर कितना आ गया वो देखिएगा। इसको घटकर करेंगे तो कितना आ गया, ये आ गया 24 प्लस के 12, और EN बराबर के 36। इसका निकल कर आया है आपके सामने क्या 36। अब देखते हैं हम दूसरे का निकालते हैं। तो दूसरा क्या है बच्चों, EAN बराबर के FeH2O का होल 6 और 2+ आयन। ठीक है, अब देखिएगा तो EAN बराबर के Fe का कितना होता है परमाणु क्रमांक 26 माइनस के ऑक्सीकरण संख्या आ रही है प्लस के 2 प्लस, और 2 गुणा लिगैंड की संख्या कितनी है 6। ठीक है, EAN बराबर के कितना आ गया भाई साहब 26 माइनस के 2 प्लस के कितना आ गया ये 12। बात आई समझ में। EAN बराबर के कितना आ गया 24 प्लस के 12, और EAN बराबर के क्या है 36। ओहो, बड़ा लफड़ा फंस गया। इसका भी जो परमाणु के प्रभावी परमाणु क्रमांक 36 है, इसका प्रभावी परमाणु क्रमांक 36 है, तो दोनों ही स्थायी हैं। इसमें कोई भी अधिक स्थायी नहीं है, दोनों के दोनों बराबर स्थायी हैं। ठीक है, ये भी स्थायी है, ये भी स्थायी है जी, और ये भी स्थायी है। क्या है, ये भी स्थायी है। दोनों के दोनों बच्चे क्या हैं, दोनों स्टेबल हैं, स्टेबल। ये भी स्टेबल है और ये भी स्टेबल है। अच्छा, इसका अगर 35 आ जाता, इसका 36 है, इसका या 34 आ जाता, इसका 35 आ जाता, तो ये अधिक स्थायी होता, ये कम स्थायी होता। क्यों, क्योंकि 36 से 1 कम है तो ये अधिक स्थायी होता। ठीक है, अब दोनों का 36 आ रहा, 36 परमाणु क्रमांक होता है ये भाई अक्रिय तत्व का, तो इसीलिए दोनों का दोनों स्थायी, इनमें कोई अधिक स्थायी नहीं, दोनों बराबर स्थायी हैं। बात आई समझ में बच्चों, नोट डाउन कीजिएगा इस क्वेश्चन को, फिर आगे करते हैं हम। ठीक है, इसी प्रकार निकालते हैं प्रभावी परमाणु क्रमांक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी समस्या हो तो आप लोग हमें बता सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान अवश्य होगा। बात आई समझ में। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिएगा तो एक और देख लीजिएगा लास्ट, फिर उसके बाद हम इस वीडियो का समापन करते हैं भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो फिर कहता हूँ कमेंट अवश्य करें कि सर जी वीडियो बहुत अच्छी है, समझे या नहीं समझे। वीडियो को कुछ बच्चे देखते, पता नहीं मेरी समझ में नहीं आता उनको मिलता क्या है। अरे देखते तो कम से कम लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो, हैं, हमको मोटिवेशन मिलेगा, समझे।
आजकल के बच्चे पता नहीं जिन कैसे हो गए, समझ में नहीं आता। आगे देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार करेंगे। एक तो निकालना है किसका जी, इसका AgNH2NH3 का होल ट्वाइज और Cl वह और आगे निकालना है बच्चों क्या, PtNH3 का होल 4 2 प्लस आयन में कौन अधिक स्थायी है, कौन अधिक स्थायी है। बात आ गई समझ में। तो अब देखिएगा तो सबसे पहले EN नंबर निकालेंगे दोनों का, इसका निकाल लेंगे जी EN बराबर के AgNH3 का होल ट्वाइज और Cl, ठीक है। अब इसका EAN बराबर के करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों 47, ठीक है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी -K1, ठीक है जी। इसकी कितनी आएगी +K1 और प्लस 2 गुणा लिगेंड, लिगेंड कितने 2, तो लिगेंड की संख्या 2 है बच्चों। EN बराबर की कितनी आई निकल कर 47 -K1 प्लस के कितनी आ गई है 4। अब देखिएगा तो EAN बराबर की कितना आ गई है 46 प्लस के 4 और EAN बराबर की कितना आ गया 50, ठीक है। इसकी आगे प्रभावी परमाणु क्रमांक कितनी आएगी बच्चों 50। अब इसकी देखिएगा EN नंबर, इसको कैसे निकालेंगे, EAN बराबर के NH3 का होल 4 और 2 प्लस आयन, ठीक है जी। अब देखिएगा तो इसकी कैसे निकालेंगे EAN, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है प्लेटिनम का 78 माइनस के इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई है जटिल यौगिक की, इसकी ऑक्सीकरण संख्या आ रही है +2, ठीक है। निकाल कर देख लेना चाहे प्लस का चिन्ह, 2 गुणा लिगेंड की संख्या कितनी है 4 है, तो 4 लिगेंड हो गए जी। और EAN बराबर के कितना हो गया बच्चों 78 माइनस के 2 प्लस के कितना हो गया ये 8, 4 दूनी 8 और EAN बराबर के कितना हो गया घट करिए 76 प्लस के कितना हो गया जी 8 और EAN बराबर के कितना हो गया बच्चों 84, ठीक है। अब देखिएगा इसको 54 होने के लिए कितने की आवश्यकता है भाई, आसपास कोई 54 के आसपास ही बैठ रहा है, 50 और 4 54, इसको 4 की आवश्यकता है 54 होने के लिए, ठीक है। उसका परमाणु क्रमांक यानी स्थायी परमाणु क्रमांक प्रदर्शित करने के लिए 4 की आवश्यकता है, इसको केवल 2 की आवश्यकता है 86 होने के लिए। तो ये अधिक स्थायी हुआ ना, इसको कम इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसको केवल 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसका 84 है और इसका कितना 54 है, इसका 50 है, तो 50 में चाहिए 4 54 होने के लिए, ठीक है। तो ये कम स्थायी हुआ, ये अधिक स्थायी हुआ। कैसे लिखेंगे, ये है मतलब कम स्थायी यानी कि लेस स्टेबल, ठीक है। और ये क्या है बच्चों अधिक स्थायी, क्या है ये अधिक स्थायी, ये क्या है जी मोर स्टेबल। बात आई समझ में। इस प्रकार बात समझे नहीं समझे, इसको 54 होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसमें 4 की कमी है, इसमें 2 की कमी है केवल। जब 2 की कमी है तो ये ज़्यादा स्थायी हो ना, समझे नहीं समझे। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लेलिस्ट में जाके सभी क्लासों को करें हमारी को पूरी। मैंने केमिस्ट्री एक तरफ से सिलेबस से डाल रहा हूँ मैं, एक तरफ से केमिस्ट्री है, ठीक है। ये शायद 64 में हमारा भाग होगा और 64 में हमारा पार्ट होगा ये, ठीक है। 64 से पीछे जितने चैप्टर हैं जितने पार्ट हैं उन सभी को करिएगा, ठीक है। और मायूस मत होइएगा, मायूस तो सुख और दुख तो बच्चे के क्या जीवन मतलब मनुष्य के जीवन के लाइफ है, सुख और दुख तो हमेशा ही रहता है, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि चेहरे की खुशी से हर गम छुपाओ, कुछ ना कहो पर बहुत कुछ बताओ, ये राज है ज़िंदगी का मेरे दोस्त, जीते जाओ। टेंशन और परेशानी तो होती ही रहती है, आज सुख है कल दुख है, और आपको सुख दुख लेने की क्या आवश्यकता है। आपके तो ना बीवी बच्चे हैं, आपकी ना कोई लुगाई है, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हैं भाई, आप तो पढ़िएगा,
चाहे छात्राएं हों चाहे छात्र हों, टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल भी प्रेशर मत करिएगा अपने दिमाग में, एकदम फ्री माइंड पढ़िएगा। और मेहनत अगर आप कर ली तो आगे चल के सुख मिलेगा आपको। और आपने अब जो है मेहनत नहीं की तो बुढ़ापे में आपको देख लेना, फिर इतना दुख मिलेगा और जॉब आपकी लगेगी नहीं, फिर जल्दी ही मर जाओगे। समझे या नहीं समझे? तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतने काफ़ी, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।